हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स, जो कि दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू। इरेशनल को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। रैशनल क्या थे? जो अपॉन में होते हैं, और ये क्या थे? जो मैक्सिमम नंबर रूट में होते हैं, वो इरेशनल में थे। फिर हमने देखा था कि रैशनल को हम किस में बदल सकते हैं? डेसिमल में बदल सकते हैं। उसी तरह से इरेशनल को भी हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं, है ना। अब इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन थी, उनको हमने कुछ नाम दिया था। क्या? अगर जो रैशनल नंबर हैं वो दो तरह से उनका आंसर आता है जब उनको पॉइंट में बदलते हैं। तो एक तो होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे कि 7/8 को हमने डिवाइड किया था, तो ये क्या हो गया था? खत्म। और जबकि 1/7 और 10/3 ये जो है खत्म नहीं हुए थे। और तीसरी तरह के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये क्या होते हैं? इरेशनल टाइप होते हैं। ये इन दोनों में से ही नहीं आते, मतलब ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। अब देखो बच्चों, इसके बाद आज हम जो करेंगे, आज हम समझेंगे इसका उल्टा काम करना। यानी कि डेसिमल में नंबर दे रखा है और हमें क्या बताना है? उसका रैशनल नंबर। ध्यान से समझिए, हमें क्या है? इस तरह से नंबर दे रखे हैं और कहा है उनको किस में बदलो? अब अपॉन में बदलो, फ्रैक्शन में लेके आओ, यानी कि P/Q की फॉर्म में हमें आंसर लेके आना है। समझ गए आप? तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कि P/Q दे रखा था, किस में बदलो? डेसिमल में। अब इस वीडियो में हम क्या समझेंगे आज? कि डेसिमल में नंबर दे रखा है और किस में बदलना है? P/Q में। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये कुछ डेसिमल हमारे पास दिए हुए हैं, यानी कि पॉइंट में नंबर्स दे रखे हैं, और आपको इसमें किस में बदलना है? इनको आप इनको कन्वर्ट करके दिखाइए मेरे को P/Q में, यानी कि इनको किस में बदलो? अपॉन में बदलने हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है? 0.32। मेरी बहुत आसान है, ये तो सब बच्चों को आता है, छोटी क्लास में पढ़ रखा है। पॉइंट को हम या डेसिमल नंबर को अपॉन में कैसे बदलते हैं? पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगा दो। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 2। तो क्या बन गया? 32/100। ये तो हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.001, ये भी हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 3। तो लिख लो 001 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 नंबर, तो 3 0 लगा दो, 1/1000। अब नेक्स्ट देखिए 1.47502। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1 2 3 4 5। तो क्या बन गया? 147,502/1 1 2 3 4 5 लगा दी 5 0। ये भी हो गया अपॉन में, बदल गए ना सारे के सारे। अब देखो नेक्स्ट नंबर 0.010101 और फिर 3 डॉट लगा दिए। अब क्या मतलब हो गया भाई? पॉइंट हटाओ और गिनो कि पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं। अब पॉइंट के बाद देखो कुछ नंबर तो लिख रखे हैं, फिर क्या आगे? डॉट आ गए ना। तो अब कितने जीरो लगाए इसमें बच्चों? क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने जीरो लगानी है? 6 1 2 3 4 5 6 लगाए। इसके बाद भी आएगा कुछ ना कुछ, तो 7 लगाएं, 8 लगाएं, 1000 लगाएं, कितने जीरो हमें नहीं मालूम, तो क्वेश्चन मार्क। अब देखो नेक्स्ट, इसमें भी वही सेम बात, 1 2 1 2 1 2 1 2 बार बार आ रहा है, तो कितने जीरो लगाए अपॉन में? ठीक है, नहीं मालूम है। नेक्स्ट देखो 1.127 के ऊपर क्या है? बार। तो इसको भी बदलना है किसमें? अपॉन में। तो भाई इसको अपॉन में कैसे बदलें? बार का मतलब भी क्या होता है? ये बार बार आ रहा है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.127 के ऊपर बार है ना, तो 27 जो है रिपीट हो रहा है, 2727 डॉट डॉट डॉट, ये भी चले जा रहा है। तो अब बदलो भाई, इसको भी पॉइंट में क्या लिख सकते हो आप? इसको P/Q में। क्या आएगा इसका P/Q? हमें नहीं मालूम, यानी कि इसको पॉइंट हटा के सीधा इसके नीचे 0 0 लिखना क्या सही है? ये गलत मेथड है ना। ऐसे तो लिख नहीं सकते, क्योंकि तो चले जा रहा है। तो कितने जीरो लगाएंगे? कुछ भी नहीं मालूम है। तो अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम करना सीखेंगे कि जहां पे ऐसे नंबर आ जाएं, उनको अब पॉइंट में कैसे बदलें। ठीक है, ये नंबर्स तो करना आते हैं, हमें सबको आते हैं। ये कैसे बदल सकते हैं भाई? सीधा पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया नीचे, 100 1000 इस तरह से। लेकिन जब नंबर रिपीट होते हैं तब उनको पॉइंट में कैसे बदलें? अब आज का वही क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द नंबर P/Q फॉर्म। देखो ये क्वेश्चन एक लिख रखा है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल 0। ये कुछ क्या दे रखे हैं? हमें नंबर्स दिए हुए हैं और इनको किस में लिखना है? P/Q में बदल के दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो जो मेथड हम सीखेंगे, अगर कोई भी
रिपीट वाला, बार वाला या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपने ऐसे ही करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया करना तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए कि हम क्या करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करना है, इसको शुरू करते हैं अब। तो फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, 0.333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि कंटिन्यू चले जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसी को बच्चों कैसे लिख सकते हैं, 0.3 बार। ठीक है, जो रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, बार। तो ये बन गया 0.3 बार। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आप सबके कुछ ना कुछ नाम है, तो क्यों ना मैं इस नंबर का भी क्या ले लूं, एक नाम ले लूं। क्या नाम रख लिया इसका, XYZ, जो भी आपका दिल करे। ठीक है, हमने इसको मान लिया x। सो लेट x इज इक्वल टू, इस नंबर को क्या मान लिया, x। x क्या है हमारा, 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको मान लो आप लोग इक्वेशन नंबर 1। इसी को हमने क्या मान लिया कि इक्वेशन मान लिया। भाई ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। अब क्या किया, देखो कितने के ऊपर बार है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इसमें, सिर्फ 3 रिपीट हो रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, बीच में क्या आ रहा है, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 को क्या किया, कितने के ऊपर बार था बच्चों, एक नंबर पे बार है ना। अगर एक पे बार है तो क्या 10 से मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर बार हो तो 100 से, यानी कि जितने पे बार है ना उतने ही जीरो वाला नंबर। इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स। सेम कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। आप एक ध्यान से समझ गए तो आपको सारे आ जाएंगे। देखिए आप क्या किया, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई किया फ्रेंड, देखो बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, x कितना बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 10 से किया तो 10 मल्टीप्लाई 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ रफ में देखो, ये रफ वर्क है, रफ वर्क। 10 से जब 0.3333 को बार किया, मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट तो आगे खिसकेगा ना। तो जितने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पॉइंट उतना ही खिसकेगा, किस तरफ को, राइट साइड को खिसक जाएगा। तो देखो पहले था ये 0.33, अब क्या बन गया, ये 0 खिसक के कहाँ पहुंच गया, ये पॉइंट जो है अब कहाँ आया, यहाँ पे पहुंच जाएगा, 0 वहीं रहा, पॉइंट खिसका एक डिजिट, क्योंकि एक 0 से मल्टीप्लाई हुआ ना तो एक डिजिट खिसक गया। तो क्या बन गया ये अब 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि 3.33 कंटिन्यू चलते जा रहा है। तो लिख लो इसको, नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया हमारे पास, ये 10x इज इक्वल टू, अब ये क्या बन गया, 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ये क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो जो सेकंड इक्वेशन आई ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें से फर्स्ट को माइनस कर दो। ठीक है, लिख लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। दूसरी में से पहली वाली को क्या कर दिया, माइनस। तो देखो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगी, राइट से राइट माइनस होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10x, 2 इसमें, दूसरी वाली में क्या है 10x, में से क्या माइनस कर दिया x, और यहाँ पे नंबर क्या था बच्चों, 3.3333 डॉट डॉट डॉट, माइनस किया उसमें से 0.3333 और ये कंटिन्यू चल रहा है इस तरह से। ठीक है, अब फिर इसको रफ वर्क में ध्यान से समझना। इस स्टेप में बच्चे गलती करते हैं, आपके मार्क्स अगर कट रहे हैं ना कहीं पे तो वो यहाँ कटेंगे, आप यहाँ माइनस में गलती करोगे। देख किसी क्वेश्चन में देखो 3.3333 कंटिन्यू, उसमें से क्या माइनस करना है, 0 पॉइंट। तो जब भी ऐसा माइनस करना पड़ेगा ना आपको, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, उसके बाद नंबर फिट करो। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले क्या था यहाँ पे 0, अब 0 लिख लिया, और बाद में क्या था 333 और इस तरह से कर दिया। अब देखो इस 3 से ये 3 माइनस गया गया गया, ये कितने बन गए, सारे 0, यानी कि आगे भी जितने भी सारे होंगे ना वो सब भी क्या बनने वाले हैं, 0 बन जाएंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया और यहाँ पे क्या बच गया 3, यानी कि इस पूरे को माइनस करने के बाद इस कंप्लीट को जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है, आंसर कितना आया है, इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। और 10x में से 1x माइनस किया तो कितना बचा बच्चों,
9x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में x को अकेला छोड़ दो, 9 को दूसरी तरफ ले गए, डिवाइड कर दिया 3/9, और ये क्या हो रहा है, कैंसिल कर दो, कैंसिल 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, जो कि आ गया 1/3। यानी कि x जो है वो कितना आ गया, 1/3। ठीक है, अब देखो ये x था क्या, जैसे आपका नाम है, x किसका नाम रखा था, 0.333 का नाम रखा था ना हमने। ठीक है, यानी कि 0.3 बार का नाम हमने क्या रखा था, 1/3, तो लिख लिया हमने। इसका मतलब 0.3 बार कैन बी रिटन एज 0.3 बार को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/3। यही किया था ना बच्चों पिछली क्लास में, कि जब नंबर अपॉन में था उसको किस में बदलना सीखा था, पॉइंट में। अब इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट वाले नंबर से किस में आओ, अपॉन वाले में, फ्रैक्शन वाले में। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है करना, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखो जो आज का हमने नेक्स्ट पार्ट लिया है 1.27। मैं 3 पार्ट आपको करवा रही हूँ, एक में हम 1 के ऊपर बार है, दूसरे में 2 के ऊपर, और तीसरे पार्ट में 3 डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, तो जिस मैंने बता दिया क्या कंसेप्ट है भाई, जितनी बार है उतने ही आप क्या करेंगे, 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 पे बार तो 10 से, 2 पे बार तो 100 से, 3 पर बार तो 1000 से। तो देखो सेकंड पार्ट बच्चों, आप देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है, फिर से इस नंबर को फिर से क्या दोगे, आप नाम दोगे, क्या मान लिया इसको, x। लेट x इज इक्वल टू, क्या माना बच्चों, x 1.27 बार। 1.27 बार को क्या माना है हमने, x। ठीक है, और 1.27 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1.272727 है ना, रिपीट हो रहा है, और यहां से डॉट, 3 टाइम डॉट लगाते हैं भी, कंटिन्यू, इसका मतलब होता है भाई चले जा रहा है ये। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको माना इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड स्टेप बताओ क्या करना है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो कर लो बच्चों, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय 100 से करना है, और किस तरफ, बोथ साइड, दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ क्या किया, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बन गया, यहाँ था x तो ये बन गया 100x, इज इक्वल टू में यहाँ क्या था, 1.272727, तो 100 मल्टीप्लाई 1.272727, और फिर ये कंटिन्यू। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करते थे, इसको क्या मान लेंगे क्वेश्चन, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, नेक्स्ट एक स्टेप और करते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। 100 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो बच्चों, फिर वही रफ वर्क में समझो क्या आएगा, जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पॉइंट खिसकेगा, 2 0, तो यहां से पॉइंट को 2 डिजिट खिसका दो, 2 डिजिट खिसकने पे ये क्या बन जाएगा, देखो कहाँ खिसकेगा, ये बन जाएगा 1 2 7, 2 के बाद आया ना पॉइंट, तो अब यहाँ पॉइंट लगा दो। अब क्या बचा, 2 7 2 7 डॉट 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 कंटिन्यू। ठीक है, तो 100x जो है किसके इक्वल हो गया, 127.2727 डॉट डॉट डॉट। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड में से किसको माइनस करना है, फर्स्ट को, तो कर दो सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम, किस में से, फ्रॉम 2, पहली को दूसरी से माइनस कर दो। तो पहली इक्वेशन क्या थी, x किसके इक्वल था, 1.272727, यहाँ 3 बार लिखा है ना, तो बच्चों यहाँ पे 3 बार ही लिख लेना। ठीक है, ताकि आपको माइनस करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो 100x में से किसको माइनस करो, x को। लेफ्ट साइड में 100x था सेकंड में, और पहली में क्या था, x। इक्वल में इक्वल का साइन लगाओ। अब यहाँ देखो सेकंड में पहले नंबर क्या लिखा है, 127.272727 डॉट 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 माइनस, क्या माइनस करना है भाई, 1.272727, 1.272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आ रहा है यहाँ तक समझ में। अब देखो
करो भाई इसको माइनस। माइनस में गलती नहीं करनी है बच्चों, यहीं से मार्क्स कटते हैं। तो देखो अगर आपको दिक्कत लगती है माइनस करने में या कंफ्यूजन होती है भाई कैसे होगा, किसके नीचे क्या वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ रफ में लिख लिया करो 1.27 और 27। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ पहले। अब देखो दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर क्या था, पॉइंट से पहले 1 था ना, तो यहाँ 1 लगाओ। पॉइंट के बाद क्या था 27 और 27, ठीक है, कर दो माइनस। देखो आगे कितने भी 27 होंगे सारे कट के क्या देने वाले हैं, 0 आएगा। पॉइंट के बाद तो 0 आ गया और उससे पहले क्या बन गया 126, ठीक है। तो इस पूरे को माइनस करके देखो बच्चों, इस पूरे नंबर को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आया 126। और यहाँ क्या था 100x में से एक x चला गया तो कितना बचा 99x, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x किसके इक्वल हो गया 126 अपॉन में 99। अब क्या कर सकते हैं, अगर ये कैंसिल हो रहे हो तो कैंसिल कर दो, ना हो तो यही आपका आंसर है। तो देखो किसकी टेबल में कट रहे हैं ये, तो 3 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। और यहाँ पे देखो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, तो कितना आया 42/33, ये आ गया। अब देखो क्या ये और कैंसिल हो रहे हैं, अभी भी किसकी टेबल से कट रहे हैं, 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, तो कितना आ गया 14/11। तो क्या हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14/11, यानी कि जो नंबर हमें दे रखा था क्या दिया था 1.27 बार कैन बी रिटर्न एज, उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, किस फॉर्म में आ गया ये p/q की जब फॉर्म में बदला तो इसको क्या बन गया ये 14/11। यानी कि जब 14/11 यानी कि 11 से जब 14 को डिवाइड किया होगा ना तो हमारे पास 1.27 बार आया होगा, ठीक है। ऐसे करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब लास्ट पार्ट और देखो, तो बच्चों अगर 2 पार्ट समझ में आए हों तो आप साथ में इसको करो चाहे, ठीक है। देखो कितना है 0.001 के ऊपर बार, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इसको कोई नाम देंगे, लेट x इज इक्वल टू, इस नंबर को क्या मान लिया x कितने के बराबर 0.001 बार। अब जितने पे बार होती है उतने को हम रिपीट करते हैं ना, तो लिख लो 0.001 डॉट, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कितने के ऊपर बार है 3 के ऊपर, तो इस नंबर को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो वाले नंबर से यानी कि 1000 से, तो कर दो। और इसको क्या मानेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, तो करो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितने से 1000, कितने से मल्टीप्लाई किया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 1000 बोथ साइड, दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। तो x को जब 1000 से किया तो क्या बन गया 1000x इज इक्वल टू, इस तरफ जब किया तो क्या बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 0.001 डॉट। तो देखो कितनी जीरो 3 जीरो, तो पॉइंट भी कितना खिसकेगा 3 डिजिट खिसक जाएगा। तो गिनो 1 2 3 यानी कि 1 के बाद अब पॉइंट आएगा, तो लिख लो, इसको भूल जाओ, यहाँ से 1000 को भूलो और यहाँ देखो पॉइंट कितना खिसकेगा 3 डिजिट खिसक जाएगा, तो क्या बन गया 1.001 ठीक है, डॉट। तो यहाँ आ गया 1000x जो है वो हमारा कितने के इक्वल आया 1.001 चलते जा रहा है, ठीक है। इसको मान लो भी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट, क्या करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम किस में से 1 को किस में से माइनस करो 2 से, फ्रॉम 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या था 1000 और यहाँ क्या था x, तो करो 1000x में से x को माइनस किया, फिर इक्वल का साइन है दोनों जगह तो इक्वल लगाया। अब 1.001 इसको लिखो 1.001 डॉट। इसमें से क्या माइनस करना है बच्चों, क्या माइनस किया इसमें से, ये नंबर जो हमें लेट किया था जिसका नाम हमने x रखा था, क्या है
0.001001001 और ये कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है आप। अगर देखो इसमें माइनस करने में प्रॉब्लम हो, फिर रफ वर्क में साइड में आइए, 1.001001001 उसमें से क्या माइनस करना है, ये नंबर। तो बच्चों ये नहीं लिखना, सबसे पहले क्या लगाओ, पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो पॉइंट से पहले क्या था, 0, तो लिख लो 0। पॉइंट के बाद क्या था, 001 001 001 और ये डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सारे देखो कैंसिल हो गए, 1 में से 1 गया, 0 0, ये तो 0 बन गया है ना। पॉइंट के बाद तो सारे 0 हो गए और पहले क्या आ गया, 1। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा जो दिख रहा था ना नंबर, माइनस करके सिर्फ कितना आंसर आया, 1 आंसर आया है। ठीक है, और 1000x में से 1x माइनस किया, देखो 1000 से 1 माइनस किया तो कितना आया, 999x। ठीक है, तो x कितना हो गया, 1/999। इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर यही हो गया। यानी कि x हमने मानना क्या था, 0.001 बार। ये जो बार वाला है ये किसके इक्वल हो गया, 1/999। तो लिख लो 0.001 बार कैन बी रिटर्न, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिटर्न एज 1/999। यानी कि 1 को जब 999 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया था, 0.001 बार। ऐसा डिवाइड आ रहा था इसको करने पे। ठीक है, ऐसे बदल रहा था ये डेसिमल में। तो ये है बच्चों किस तरह से हम डेसिमल से किस में जाते हैं, फ्रैक्शन में। तो इस एक्सरसाइज में या इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि डेसिमल जो रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल से कैसे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं, P/Q में। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।